नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पॉसिबल विथ नवीन में। दोस्तों, आपको इस चैनल पे कंपटीशन से रिलेटेड उन टॉपिक्स का वीडियो मिलेगा जो एग्जामिनेशन के लिए हॉट टॉपिक्स होते हैं। मतलब आपको हर एग्जामिनेशन में वो टॉपिक्स पूछे जाएंगे और उन टॉपिक्स में आपको या तो आधा अधूरा जानकारी होता है या फिर सीधा ऊपर एमसीक्यूज पढ़ लिए या फिर आपका डिटेल्स पढ़ लिए, लेकिन एमसीक्यूज का प्रैक्टिस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका पढ़ा हुआ टॉपिक्स भी छूट जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एकदम नए तरीके से, आसान और सरल तरीके से आपको पहले उस हॉट टॉपिक्स का, जो भी हॉट टॉपिक्स हैं कंपटीशन के, उन सब का डिटेल्स में बताएंगे। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए उसको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करा लेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना समझे हैं और कितना सीखे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए एक नई शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे और हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए दोस्तों, भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इतने बड़े प्रदेश पर शासन चलाने के लिए भारत में 3 स्तर के सरकार का गठन किया गया है। तो देखिए, कहता है कि थोड़ा सेट कर लेता हूँ इसको। सरकार का गठन किया गया है। एक में है केंद्र सरकार, या इसी को संघ सरकार बोलते हैं। 2 में है राज्य सरकार, 3 में है स्थानीय स्वशासन। तो देखिए, केंद्र सरकार का काम क्या है? पूरे देश के लिए शासन प्रशासन को चलाना। राज्य सरकार का काम क्या है? पूरे एक राज्य का शासन प्रशासन को चलाना। और स्थानीय स्वशासन का क्या है? स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन को चलाना। तो देखिए, कार्यपालिका, जो केंद्र सरकार के भी 3 अंग होते हैं। एक है कार्यपालिका, 2 है विधायिका और 3 है न्यायपालिका। तो हम लोग शुरुआत करेंगे विधायिका से। तो दोस्तों देखिए, भारत की विधायिका का कार्य जो है वो संसद करती है। तो संसद का काम क्या है? देश के लिए कानून बनाना। तो भारतीय संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 बोलता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपको सीधे सीधे एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को डाउट क्या होता है कि लोकसभा, संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा, जबकि भारत का संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। तो चलिए हम लोग आज की शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोकसभा से। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, सीधा क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन इससे लड़ेगा। अब देखिए, तो सबसे पहले इसके जानेंगे कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552 थी पहले, जिसमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 जो है आंग्ल इंडियनों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा 2 एंग्लो इंडियनों की मनोनयन संबंधित जो व्यवस्था थी 25 जनवरी 2020 तक थी, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। तो इस तरह से आंग्ल इंडियनों की जो 2 सदस्य का मनोनयन की व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले जो 552 था, जिसमें 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 जो है 2 आंग्ल इंडियनों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता था, तो वो व्यवस्था जो थी 25 जनवरी 2020 तक ही थी। तो उसको और आगे बढ़ाना था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा सरकार ने क्या किया, वो व्यवस्था को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ाया। तो जब आगे नहीं बढ़ाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसका कार्यकाल जब वो डेट में आ गया, तो डेट में आने के बाद वो स्वतः खत्म हो गया संवैधानिक दृष्टिकोण से। तो अभी जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है आपका वो 550 है।
तो जिसमें 530 जो है राज्यों से और 520 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से। तो क्लियर हो गया। पहले 552 था जिसमें 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अब जो है अब अधिकतम 550 हो गया है जिसमें 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं जिसमें 530 राज्यों से एवं 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आए हैं। अब देखिए, कहता है कि नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 303 में वर्णित है। सीधा सीधा पूछा जाएगा आपको कंपटीशन में। नए परिसीमन के बाद मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि लोकसभा में अभी अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट है और जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? तो 330। अगला कहता है कि लोकसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यानी जो अभी वर्तमान में जो सीटों का जो स्वरूप है उसका आधार वर्ष क्या है? तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही अभी बंटवारा किया गया है। और यह जो है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह निर्धारण जो है 2026 तक रहेगा। यानी अब जो भी नया परिसीमन होगा वो 2026 के बाद होगा। तो चलिए देखते हैं सदस्यों की योग्यता। तो कहता है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो। तो सीधा सीधा इसमें एक पॉइंट मेनली रूप से याद क्या रखना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वह 35 वर्ष होना चाहिए। मेनली ये याद रखना है इसमें। अब देखिए सदस्यों का निर्वाचन। तो कहता है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से होता है। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या हो गया कि सीधे सीधे इसको जनता चुनती है। गुप्त मतदान का मतलब क्या हो गया कि वैसा चुनाव जिसमें जनता किसको वोट दे रही है इसकी जानकारी उस मतदाता को छोड़कर किसी को ना हो। और सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हो गया कि हमारे देश में एक निश्चित उम्र के ऊपर के व्यक्ति को जिसको वोट देने का अधिकार दे दिया गया है तो उसे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और भारत में जो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा जो है वो 18 वर्ष निश्चित की गई है। तो आ गया समझ में आपको कि चुनाव का लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष ढंग से होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है और सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से होता है। अब समझिए कार्यकाल। तो कहता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ये सीधा सीधी पॉइंट समझिए। लेकिन अब इसमें फंसाने के लिए आपको क्या पूछेगा कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष की होती है। मतलब जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, लोग जीत के चले जाएंगे, तो जब उसका पहला जो अधिवेशन होगा जिस भी डेट से हो तो वहाँ से उस डेट से 5 वर्ष के लिए होता है। कहता है कि राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष से पहले भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। तो कैसे करेगा? तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर, या मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो कहीं कहीं आपको देगा मंत्रिपरिषद के सलाह पर तो वो भी सही है, कहीं कहीं देगा प्रधानमंत्री के सलाह पर तो वो भी सही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए, कहता है कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। मान लो देश में कभी आपातकाल आ गया तो लोकसभा की अवधि 1 साल के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है।
आगे देखते हैं। देखिए, कहता है कि लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी बैठक के बीच 6 महीना से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अर्थात वर्ष में लोकसभा की कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि लोकसभा की पहली बैठक और दूसरी बैठक के बीच में 6 महीना से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी मिनिमम जो है 1 साल में कम से कम 2 लोकसभा की बैठक होना ज़रूरी है। अब देखिए, कहता है कि लोकसभा की बैठक का गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का 1/10 है। मतलब कहने का क्या हुआ कि लोकसभा का जब भी बैठक होगा तो उसमें कम से कम कुल सदस्यों का 10% सदस्य होना अनिवार्य है। अगर कुल सदस्यों का 10% सदस्य अनिवार्य नहीं होगा तो वो लोकसभा की बैठक ये संवैधानिक नहीं होगी। तो वैसी स्थिति में क्या करेगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो सदन को स्थगित कर देगा। तो चलिए देखते हैं अब लोकसभा के स्पीकर के बारे में समझते हैं। तो कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, तो कहता है लोकसभा अपने 2 सदस्यों को, जिसमें एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनता है। जब नया नया लोकसभा का चुनाव होकर आएगा तो उसमें से क्या होता है कि एक 2 सदस्य होता है, 2 सदस्य में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाएगा। फिर कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है बल्कि वह सामान्य सदस्य की तरह शपथ लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा का जो सदस्य होता है वो पहले लोकसभा का सदस्य का शपथ ले ही लेता है, तो इस तरह से वो अध्यक्ष पद का भी शपथ नहीं लेता है। समझे? फिर है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। यानी दोनों उल्टा पलटी कर लेता है। लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो उपाध्यक्ष को दे देगा, उपाध्यक्ष को देना है तो अध्यक्ष को दे देगा। अब कहता है कि नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा अध्यक्ष का चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। देखिए, होता क्या है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव होने के बाद उन चुने हुए सदस्यों में से जो सबसे वरिष्ठतम होते हैं तो उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। और उनका काम क्या है कि जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ना हो, जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चयन ना हो, तब तक वे क्या करते हैं कि नए नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। और शपथ दिलाने के बाद जब तक चयन नहीं होता है अध्यक्ष का, तब तक वो अध्यक्षता करते हैं। तो आगे बात समझ में। कहता है कि अन्य तथ्य, तो अन्य तथ्य में देखिए, कहता है कि लोकसभा क्षेत्र के लिए व्यय की अधिकतम सीमा जो है वो 70 लाख है। लोकसभा के लिए एक उम्मीदवार जो है 70 लाख रुपए तक व्यय कर सकता है अधिकतम। दूसरा पॉइंट है कि लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था, जिसमें प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और प्रथम उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम आयंगर थे। फिर है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। फिर है लोकसभा में अधिकतम सदस्य यूपी से आता है 80 और बिहार से आता है कितना 40। तो चलिए एक बार फिर से हम रिवाइंड कर लेते हैं जल्दी, उसके बाद हम लोग MCQs की ओर जाएंगे। देखिए, कहता है कि भारत में डायरेक्ट लोकसभा पे आ जाते हैं डायरेक्ट। देखिए, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, पहले सदस्यों की संख्या कितना थी 552, जिसमें 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से, 2 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा क्या किया गया कि जो दो एंग्लो इंडियन का
मनोनयन का जो व्यवस्था था उसको वहीं पे रोक दिया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया। तो इस तरह से वो क्या हो गया, वो 2 एंग्लो इंडियन का जो व्यवस्था था वो समाप्त हो गया। तो अब कितना अधिकतम हो सकता है, तो 550, जिसमें 530 राज्य से, अधिकतम 20 केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन वर्तमान में कितना सीट है, तो 543, जिसमें 530 राज्य से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और जनजातियों के लिए 47। फिर से एक बार, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और जनजातियों के लिए 47 है आर्टिकल 330 में। अब क्या है कि लोकसभा में सीटों का जो जनगणना आवंटन है 1971 के जनगणना के आधार पर है। अब यह कब तक चलेगा, तो 2026 तक। योग्यता तो समझ गए आप लोग, वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, पागल दिवालिया ना हो। निर्वाचन तो समझ गए आप लोग को, प्रत्यक्ष ढंग से गुप्त मतदान द्वारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का, उससे पहले भी विघटित होगा तो कौन करेगा भाई, तो राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा, तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। और आपातकाल में जो है लोकसभा का जो कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है। कहता है कि लोकसभा के प्रथम बैठक और अंतिम बैठक के बीच में, 2 बैठकों के बीच में 6 महीना से ज़्यादा का गैपिंग नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि साल में कम से कम 2 बार लोकसभा की बैठक होना ज़रूरी है। और लोकसभा की बैठक में कुल सदस्यों का गणपूर्ति कोरम कितना है, 1/6। इसमें एक बात बताना भूल गए कि जैसे कोई भी जब चुनाव होता है तो चुनाव में जो भी उम्मीदवार होते हैं उनसे जमानत राशि ली जाती है। तो जमानत राशि में नियम क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपको कुल मतदान का 1/6% यानी 6% से कम वोट मिलता है तो आपको जमानत राशि जब्त हो जाएगा। अगर ज़्यादा मिलता है तो जमानत राशि आपको वापस कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि लोकसभा का स्पीकर। तो कहता है कि लोकसभा अपने 2 सदस्यों को, जिसमें एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है बल्कि वो सामान्य तरह की शपथ लेता है। लोकसभा अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन की सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा अध्यक्ष का चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। अब अन्य तथ्य में आप लोग जल्दी से आ जाइए। देखिए, कहता है कि लोकसभा निर्वाचन के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख है। ठीक है, पहला चुनाव 1952 में हुआ, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मवलंकर। उपाध्यक्ष कौन थे, एम अनंत शयनम अयंगर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा के अधिकतम सदस्य कहाँ से आते हैं, तो यूपी से, और बिहार में कितना है, तो 40। तो दोस्तों यहाँ पर ये डिटेल्स तो इसका ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यूज की ओर। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सपोर्ट, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं एमसीक्यूज की ओर। तो पहला एमसीक्यूज है कि लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो आपको हम पहले ही बताया था योग्यता में। तो देखिए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा 25 वर्ष, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो आपको हम बताए थे कि कोई भी उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ता है, अगर वह कुल वोट का, डाले गए वोट का 6% से कम लाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/3 है, यानी 3%। गलत है। वैध मतों का 4%, 1/4 गलत है। वैध मतों का 1/5 गलत है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि असली आंसर कितना है, 1/6 यानी 6%। अगला कहता है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी। तो आपको हम पहले ही बताए थे। देखिए,
आप लोग एक पेन और कलम लेके बैठिए ताकि आप जो पढ़े हैं उसको लिखते जाइए, क्वेश्चन को, एमसीक्यूज को सोल्व करते जाइए, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना नंबर लाए हैं, कितना आपको समझ में आया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2026 यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर कर दी गई है। यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष क्या है? देखिए क्वेश्चन सेम है, सिर्फ घुमा के पूछा है, तो आपको पता ही है। ऑप्शन होगा इसका डी। चलिए, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो आपको बताए थे कि पहले 552, अब 550 अधिकतम, और वर्तमान में 543 है। तो देखिए आपका आंसर खोज लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ए 550। नेक्स्ट, लोकसभा के वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों अभी हम बताएं कि लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543, ऑप्शन बी। कहता है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो दोस्तों आपको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि लोकसभा में अधिकतम कितना हो सकता है, तो आपका ऑप्शन है डी 20। फिर देखिए कहता है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो ऑप्शन है इसका सी 1971 के जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट, अरे 9 2 बार हो गया क्या? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई है? तो जब देखिए, जब आधार वर्ष क्या है 1971 की जनगणना, तो सीटें किस आधार पर होगी? जनसंख्या के आधार पर। तो यानी इसका आंसर होगा ए। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 84 यानी ऑप्शन डी। आर्टिकल कौन सा? तो 330। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो देखिए कहाँ सीट ज़्यादा मिलेगा, जहाँ जहाँ उसका आबादी रहेगा। तो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? तो देखिए अभी बताए हैं थोड़ा देर पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330 यानी ऑप्शन ए। चलिए देखिए, कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो कैसे भंग करेगा? राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि पहले ही बताए थे कि लोकसभा 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है। तो कैसे होगा भाई? तो राष्ट्रपति करेगा। तो कैसे करेगा? तो या तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा या मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो किसके सलाह पर करेगा? मंत्रिपरिषद के सलाह पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो दोस्तों देखिए आपको हम बताए थे कि लोकसभा का 2 सत्र के बीच में 6 महीना से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, यानी वर्ष में मिनिमम 2 बार लोकसभा का सत्र जरूर होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट,
लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? तो दोस्तों देखिए, लोकसभा का कोरम जो है वो कुल सदस्यों का 1/10 होता है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल तो किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर कहता है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, यानी अगर वह गैर हाजिर रहता है तो कितना? 2 महीना। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। कितना भेजता है? तो 80। कहता है कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में है 70 लाख रुपया, यानी एक उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 70 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता है। एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन रूल ऐसा है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी। कहता है कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होता है वह लोकसभा का पक्ष का नेता होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। फिर कहता है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, ऑलरेडी वह लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आता ही है, तो जब निर्वाचित होकर आ गया है तो मनोनीत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब वो ऑलरेडी निर्वाचित है तो नियुक्ति भी नहीं होगा, तो उसका क्या होगा? चयन होगा। जो बहुमत दल का लोग, जो बहुमत से जो लोग चयन करते हैं, तो जिसकी सरकार रहती है उसी का लोकसभा अध्यक्ष, उसी पार्टी का लोकसभा का अध्यक्ष या उसी के फेवर का लोकसभा का अध्यक्ष जनरली होता है, क्योंकि बहुमत उसके पास है। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि वह एक लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसे सौंपेगा? अध्यक्ष को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। यानी जो पूरा सदस्य है लोकसभा का, अगर उसमें बहुमत कर दिया तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लेकिन जनरली होता क्या है कि जिसका सरकार है उसी का बहुमत है और उसी का अध्यक्ष भी है, तो ऐसा होता नहीं है, बहुमत पारित नहीं होता जल्दी। फिर कहता है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है तो सदस्यों को शपथ दिलाना। तो आपको पता ही है कि प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है? नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों में से जो वरिष्ठतम रहता है वो, और उसका काम क्या रहता है? नए नए सदस्यों को शपथ दिलाना। और जब तक लोकसभा का अध्यक्ष का मनोनयन चयन ना हो जाए तब तक सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाना। कहता है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नियुक्त किया जाता है तो पिछले लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछले लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो क्या होगा उसमें? उसका आंसर हो जाएगा सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के
वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। फिर कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कास्टिंग का प्रयोग करता है, कब करेगा? जब लोकसभा में किसी भी बात को लेकर के बहुमत बराबर हो जाए यानी टाई हो जाए, तो वैसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह निर्णायक मत देता है। तो जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाए, तो ऑप्शन डी। कहता है कि संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो देखिए, कहने का मतलब हुआ है कि जब मत लोकसभा में किसी भी बात पर मत बराबर हो जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट देता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका का अनुच्छेद 100 यानी सी। फिर कहता है कि लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो एक दिन में अधिकतम 20 मामले उठाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको पहले ही बताए थे कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी, पीएम संगमा। तो देखिए, पीए संगमा। आप इसको देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। जैसे मनोहर जोशी, तो जोशी लगता है ब्राह्मण में और यहाँ जनजातीय है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। जीवी मावलंकर ये पहला थे, तो ये भी ऑप्शन कट गया। आपको थोड़ा सा लगेगा एक जीएमसी बालयोगी और पीए संगमा में, यानी आपका मामला 50-50 पे आके रुक जाएगा। फिर कहता है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय है सीधे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आपका ये एमसीक्यूज़ भी ख़त्म हो गया। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है और आपको कितना नंबर आया, आपको कितना समझ में आया, ये कमेंट में आपका बताइए। और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, आपको और कैसे चाहिए, तो उस हिसाब से हम आपके लिए वीडियो भी बना के लाएंगे। तो चलिए, ये आज का ये हॉट टॉपिक्स लोकसभा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।